उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ में आई दरार हर दिन बढ़ती जा रही है। जोशीमठ का एक हिस्सा नीचे की तरफ खिसक रहा है, जिसकी वजह से जोशीमठ के बड़े इलाके में हर जगह दरारें आ चुकी हैं। घर, दुकान, मकान, मंदिर, रोड, होटल सब फट रहे हैं। हालात ऐसे बन गए कि मकान तो बीच से फट गए। जोशीमठ के 9 वार्डों में अब तक 603 मकानों की यही हालत है। यहां रहने वाले 93 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। राज्य सरकार ने लोगों से डेंजर जोन फौरन खाली करने को कहा है। राज्य सरकार जोशीमठ में इमरजेंसी में लोगों की मदद के लिए आपदा कंट्रोल रूम बनाने जा रही है। राज्य सरकार की एक्सपर्ट कमेटी जोशीमठ के घरों में आई दरार की जांच कर रही है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ जा सकते हैं और इस दौरान वो प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। ये दरारें केवल जोशीमठ तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें तो कर्णप्रयाग और मस्ताड़ी गांव में भी जमीन धंसने की खबरें आई हैं, जो उत्तराखंड में एक बड़े खतरे की आहट की ओर इशारा कर रही है। जोशीमठ के तमाम लोग विस्थापित को लेकर तो चिंतित हैं ही, साथ ही अपने घरों को छोड़ने के लिए भी मजबूर हो गए। प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोशीमठ का जर्रा जर्रा दरक रहा है। घर, मकान, दुकान, मंदिर, होटल सब कुछ चिटक रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ उत्तराखंड के इस शहर पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जमीन धंसने की वजह से जोशीमठ का ये भगवती मंदिर धराशायी हो गया। सिंहधार वार्ड में दरार की वजह से मकान ढहने का ये पहला मामला है, जिसके बाद लोग और भी दहशत में आ गए हैं। 1970 में भी एक विशाल भूस्खलन हुआ, जिसके बाद मिस्र कमेटी की एक रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि यहां पर मिट्टी में बड़े पत्थरों को छेड़ने की मनाही है और बड़ा निर्माण ना हो, लेकिन इन पर रोक नहीं लगी और 2023 में एक बार फिर पानी निकला है और जमीन खिसक रही है। जोशीमठ में पहाड़ फाड़ आफत आई है और उम्मीद बस सरकार से है कि वो मुसीबत की इस घड़ी में उनकी मदद करे। सरकार भी लोगों के साथ खड़ी है। जोशीमठ में आई आफत के बाद देहरादून से लेकर दिल्ली तक सरकारें एक्शन में हैं। हमारा अभी तात्कालिक रूप से है कि सभी को बचाव की स्थिति में लाया जाए। जान माल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम अध्ययन भी कर रहे हैं कि वो पानी कहाँ से रिस रहा है, कहाँ से आ रहा है। उसमें हमारा रुड़की का इंस्टीट्यूट, वाडिया इंस्टीट्यूट, GIS और तमाम जो अन्य भी जो संस्थान हैं, उनसे भी हम मदद लेंगे। उनकी सहायता से भी उस पर काम करेंगे और जो काम होने हैं उन कामों को भी एकदम से, चाहे ड्रेनेज का काम हो या वहाँ पर सीवर का काम हो या जो भी काम वहाँ पर होने हैं, उन कामों को तात्कालिक रूप से करने की भी हमने योजना बनाई है। कल हाई लेवल मीटिंग के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज भी जोशीमठ को लेकर पूरे एक्शन में दिखेंगे। जोशीमठ के ताजा हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट ले रहे हैं। कल शाम सीएम धामी ने जांच के लिए गई एक्सपर्ट टीम के साथ मीटिंग की, जहां एक्सपर्ट टीम ने उन्हें जोशीमठ के ताजा हालात की पूरी जानकारी दी। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी जोशीमठ में जमीन धंसने के लिए जांच के लिए एक पैनल गठित किया है। हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम धामी ने जोशीमठ को बचाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। पहला फैसला, डेंजर जोन को फौरन पूरी तरह से खाली कराया जाए। दूसरा फैसला, सुरक्षित जगह पर एक बड़ा अस्थायी पुनर्वास सेंटर बनाया जाए। तीसरा फैसला, पूरे जोशीमठ को सेक्टर और जोन में बांटकर एक्शन प्लान तैयार किया जाए। चौथा फैसला, जोशीमठ में आपदा कंट्रोल रूम बनाया जाए, जिससे इमरजेंसी में लोगों की मदद की जा सके। इन फैसलों के साथ ही राज्य सरकार ने जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को 6 महीने तक किराया देने का भी ऐलान किया है। जिन लोगों के घर खतरे की जद में है या रहने लायक नहीं है, उन परिवारों को अगले 6 महीने तक किराए के मकान में रहने के लिए हर महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे। घरों में दरारें आ गई हैं, जो गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। जमीन फट रही है, सड़कें धंस चुकी हैं। इस वक्त जोशीमठ में अवैध निर्माण, जल रिसाव और मिट्टी का कटाव यहाँ के लोगों की जान के लिए आफत बन गए हैं।
अब तक करीब 600 घरों में दरारें आ गई हैं। कई घर तो गिरने की कगार पर हैं। ये कोई भूकंप नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पहाड़ दरक रहा है। पूरे आंगन में एक लंबी कतार हो गई है। लाइन नजर आ रही है जिसमें हाथ आपका आसानी से चला जाए, इतना छोड़ा। ये देखिए, ये पूरी दीवार खिसकने का अंदाजा लगाइए कि पूरी दीवार अब 2 हिस्सों में बट गई है। इस छत के ऊपरी हिस्से को रोकने के लिए लकड़ी की बल्लियां लगाई गई हैं, ताकि अगर ये निचली दीवार नीचे जाए तो कम से कम ऊपर वाला मकान तुरंत गिरने न लगे। ये दरार यहां तक आती हुई पूरे इस मकान को हिला चुकी है। और यहां देखेंगे तो ये मकान अंदर की तरफ झुका है, किनारा 6 इंच इधर है और यही 4-6 इंच का फर्क इस पूरे बिल्डिंग की स्ट्रक्चर पर बन पड़ा है। देखिए, यहां ये पूरी दीवार टूट गई है और अब ये मकान रहने लायक नहीं। उत्तराखंड के जोशीमठ में कई मकानों में दरारें आने के बाद कम से कम 93 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एहतियातन एनडीआरएफ की टीम जोशीमठ में तैनात है, साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट है। जोशीमठ के ताजा हालात की जांच के लिए गढ़वाल कमिश्नर की अगुवाई में एक एक्सपर्ट टीम जोशीमठ में कैंप कर रही है। एक एक घर की जांच की जा रही है। शुक्रवार को टीम ने करीब 300 घरों की जांच की। बाकी बचे हुए घरों की जांच आज की जाएगी। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो पानी निकल रहा है वो खतरनाक है, जो मड के साथ वो नीचे वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, उसे करना और सिंकिंग हो रही है, वो बहुत ही चिंताजनक बात है। इस शहर में सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्थित नहीं है, उसके कारण पानी सब जमीन में मरता है। और जमीन जानते हैं यहाँ की जो मिट्टी है मोरेन है, लूज है, कहीं भी अगर पानी जमीन में मरेगा तो वो अपने साथ पूरा मिट्टी को घोल के ले जाता है और उसके कारण और सिंकिंग होती है। तो इन चीज़ों को हमें ठीक करना है तत्काल। इनको जिनके घर क्षतिग्रस्त बहुत ज़्यादा उनको हटाना, उनको रिलोकेट करना। जोशीमठ में खतरा बड़ा है, इसीलिए एक्शन प्लान भी बड़ा बनाने की जरूरत है। जोशीमठ में लगातार बढ़ती दरारों की जांच करने में इसरो को शामिल किया गया है। साथ ही आज ओएनजीसी की टीम भी जोशीमठ पहुंच रही है। पानी का चैनल जोशीमठ के नीचे से निकला है, जिससे स्थिति थोड़ी गंभीर हुई है। उसके अध्ययन के लिए जो अंडरग्राउंड यानी सर्वे होते हैं, उसके लिए ओएनजीसी और ISRO, इसरो, ये 2-3 संस्थाएं हैं, उनको भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।